मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन छात्रावास व ETT-IVF प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों की लगभग 2100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम के कार्यक्रम के चलते धारा 144 की प्रदत्त शक्तियों के तहत कार्यक्रम स्थल को रेड जोन घोषित किया गया। लुवास यूनिवर्सिटी, इसका जो एक प्रशासनिक भवन, वाइस चांसलर का प्रशासनिक भवन है, उसका उद्घाटन हुआ और साथ ही पशु नस्ल सुधार के नाते से ये जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की जो लैब है, उसका भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मैं यहां के सभी वैज्ञानिकगण, सभी प्राध्यापक, सभी विद्यार्थीगण, इनको विशेष बधाई और शुभकामना देता हूं कि अपनी यात्रा में ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा चूंकि कृषि प्रधान प्रदेश है, तो यहां के किसान की, कृषक की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ जो अन्य एलाइड सर्विसेज हैं, अन्य जो सहायक ऐसे व्यवसाय हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत काम किया जा रहा है। इस अवसर पर यहां के सभी संबंधित लोगों को बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आज उद्घाटन और शिलान्यास चाहे यहां से किए गए हैं, जैसा 10 बड़े प्रोजेक्ट जिनका उद्घाटन शिलान्यास यहां से किया गया है 784 करोड़ रुपए, शेष शिलान्यास उद्घाटन सब जिला केंद्रों पर अथवा अन्य स्थानों पर जो वहां के हमारे मुख्य अतिथि जो भी जिस कार्यक्रम में है उनके द्वारा किया गया है, उन सबको भी, पूरे हरियाणा के लोगों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जैसा हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण से किसी भी प्रदेश अथवा देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उसके ऊपर निर्भर होती है। अमेरिकन लोगों का यह मानना है कि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि वो धनी देश है, अमीर देश है, इसलिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद मजबूत है, लेकिन अमेरिका के लोग कहते हैं हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। तो वैसे तो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन फिर भी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा उसमें से दीर्घ काल तक आर्थिक व्यवस्था उस देश और प्रदेश की अच्छी बनती है। तो आज हरियाणा के नाते से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो भौतिक विकास है, इसमें हमारी प्रगति और समृद्धि जो लगातार हो रही है वो इसी के कारण से हो रही है। हमने जहां भौतिक विकास है उसके साथ साथ अपने सांस्कृतिक और सामाजिक विकास पर भी बहुत ध्यान दिया है। सांस्कृतिक विकास के नाते से अगर मैं इन्हीं दिनों की घटना को याद करता हूं, तो जैसे देश राममय हुआ है, जैसा इस 22 जनवरी की हम एक प्रकार से इंतजार वर्षों से कर रहे हो, इस प्रकार का माहौल 2 दिन पहले जो देश में हुआ, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने और भगवान राम के उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बड़े दिव्य और भव्य ढंग से कराया है। उससे एक प्रकार से देश की जनता में एक उल्लास, एक उत्साह ये दौड़ा है, ये बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी एक विकास पुरुष के नाते से मैं ये भी कहूंगा कि वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं। यानी जैसे हम सुन रहे थे कि इस शिलान्यास और इस जो कार्यक्रम हुआ अपना अयोध्या में, इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पूर्व शामिल होने से पहले 11 दिन का लंबा उपवास ये उन्होंने किया है। तपोबल के साथ ही ये काम संभव होता है, सामान्य व्यक्ति इसको कर नहीं सकता है। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जो नई पीढ़ियों को जिस प्रकार का ये उत्साहपूर्वक एक इस कार्यक्रम के माध्यम से और जैसा एक उत्साह मिला है, ऊर्जा मिली है, ये हमारे इस काम को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं छोड़ेगा। मैं पुनः आज के इस शिलान्यास के कार्यक्रम के ऊपर आता हूं, जिसमें 76 योजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। 1338 करोड़ रुपए की उनकी लागत हुई है और ऐसे ही 76 परियोजनाओं का उद्घाटन भी हुआ है जिसका 686 करोड़ रुपए का और उस पर लागत आई है। तो इन
कार्यक्रमों के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में एक ये संदेश देने में सफल हो रहे हैं कि विकास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज ऑनलाइन ये कार्यक्रम जो किया है कोई पहली बार नहीं किया है। वास्तव में तो कोविड का समय एक ऐसा समय आया था जब ये नई राह कोविड ने हमको दिखा दी थी, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट स्वयं उपस्थित होकर के वहां उद्घाटन शिलान्यास करने का समय भी बहुत लगता है, साधन बहुत लगते हैं। तो हमने 2019 में पहली बार ये जो कार्यक्रम किया था उद्घाटन शिलान्यास का, जिसमें से 209 प्रोजेक्ट 4000 करोड़ रुपए कुछ में किए थे, और लगातार ये 8वां कार्यक्रम हमारा है ऑनलाइन शिलान्यास उद्घाटन का। और अगर 8 कार्यक्रमों का मैं कुल संख्या आपको बताता हूं तो 7 कार्यक्रम पहले जो हुए 1459 प्रोजेक्ट, जिनकी कुल राशि 15,091 करोड़, इतने बड़े कार्यक्रम हमने किए हैं, जिसमें आज 8वां कार्यक्रम और जुड़ गया है जो 2024 करोड़ रुपए का ये जुड़ा है। तो इस कारण से हम अपनी जो विकास की गति है उसको बराबर आगे बढ़ा पाए हैं। आज जिन 19 जिलों में इस उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं उसमें उल्लेख करना चाहूंगा गुरुग्राम, जहां आज 42 प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी संख्या वहां हुई है। भले प्रोजेक्ट छोटे थे लेकिन सबसे